और यूपी में अपराधियों के लिए ये वीकेंड किसी चेतावनी से कम नहीं है। सहारनपुर, बुलंदशहर और बलिया, 3 अलग अलग जिले, लेकिन एक ही संदेश कि यूपी में योगी फोर्स एक्शन मोड में है। सहारनपुर में आतंक का पर्याय बन चुके 1 लाख के नामी अपराधी को मौके पर ही ढेर किया गया, तो बुलंदशहर में भी 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। योगी फोर्स के इस वीकेंड चैप्टर की पूरी डिटेल देखिए। योगी फोर्स का एक्शन मोड। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर्फ काम करके नहीं कर सकता है और कोई गुंडा, कोई चक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। एनकाउंटर का वीकेंड चैप्टर। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। योगी फोर्स का हंटिंग सीजन ऑन। वो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले मैसेज, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मिशन, यूपी को अपराध मुक्त बनाना। एक्शन, वीकेंड पर ट्रिपल एनकाउंटर। यूपी में योगी के धुरंधरों का ये वीकेंड एक खास चैप्टर बनकर सामने आया। संडे के दिन योगी फोर्स ने ट्रिपल एनकाउंटर के जरिए सूबे के तमाम अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया कि आने वाला सीजन यानी नया साल फुल एनकाउंटर सीजन होगा। पहली तस्वीर सहारनपुर की है, जहां योगी फोर्स ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दूसरी तस्वीर में कहानी वही है, लेकिन जगह बदल गई है। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी अपराधी को योगी फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराया। और तीसरी तस्वीर बलिया की है, जहां हाफ एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को दबोच लिया। 1 लाख का इनामी 30 संगीन मामलों में वांटेड, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस महीनों से खास छान रही थी। अपराध की दुनिया का वो कुख्यात चैप्टर आज योगी पुलिस ने हमेशा के लिए उसे क्लोज कर दिया। यूपी पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला था कि सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से यूपी में दाखिल हो चुका है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सहारनपुर में जब पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की तो सिराज ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी फोर्स ने मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात सिराज अहमद मारा गया। 1 लाख का इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। जब आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर लगातार कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद एसटीएफ ने उस पर जवाबी कार्रवाई की। सिराज कोई छोटा अपराधी नहीं था। करीब 30 आपराधिक मुकदमे, हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी गंभीर धाराएं। यूपी के कई जिलों में उसका आतंक था। कहा जा रहा है कि सिराज किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और सहारनपुर में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहा था। जिस परिवार पर सिराज के आतंक का कहर टूटा था, उसी परिवार की आंखों में सुकून और जुबान पर सिर्फ एक बात, योगी सरकार का शुक्रिया। और योगी बाबा से मिलके हम मिले भी और उसके बाद हमारे वकीलों भी गए मिले, उनका धन्यवाद करते हैं। अब पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। बुलंदशहर में क्राइम के एक और चैप्टर को योगी फोर्स ने क्लोज कर दिया। 50,000 का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर इनामी का एक साथी फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस इलाके में ताबड़तोड़ कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मेरठ का रहने वाला जुबैर बुलंदशहर देहात थाने में लूट के कई मामलों में वांटेड था। जुबैर पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत 47 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। यह वर्तमान में बुलंदशहर के कोतवाली देहात और गुलावटी से वांछित भी चल रहा था। मौके पर फील्ड यूनिट आ गई है, जहां पर 30 बोर का पिस्टल भी पड़ा हुआ है, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी पड़े हुए हैं, जिनके संकलन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बलिया में आयुष यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उभाऊ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 13 दिसंबर को आयुष यादव के घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। 3 बदमाश ये थाना भीमपुरा के रहने वाले थे और चौथा राहुल ये थाना उभाऊ का रहने वाला था। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 13 दिसंबर 2025 को वो थाना उभाऊ के अंतर्गत आयुष
यादव उर्फ राहुल यादव की हत्या करना इन्होंने स्वीकार किया। एक के बाद एक इनामी बदमाशों का सफाया यूपी में अपराधियों के लिए क्लियर मैसेज है, या तो कानून की हद में रहो, नहीं तो फिर हंटिंग सीजन के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।